एक बार की बात है। एक सत्तू नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही मेहनती था। वह अपने पूरे लगन के साथ काम किया करता था। वह रोज प्रातःकाल अपने गांव के बाजार में जाकर अपना ठेला लगाया करता था। वह बाजार में जाकर अपना ठेला लगाता था और उस ठेले पर वह दाल चावल बेचा करता था। उसके दाल चावल सारे बिक जाते थे। उसकी दुकान बहुत ही ज़्यादा चलती थी। वह लोगों को बुला बुला कर खिलाता था। दाल चावल ले दाल चावल, दाल वाले दाल चावल। उसकी दुकान बहुत ही ज़्यादा चलती थी। उसकी दुकान पर सभी लोग आते थे और उससे भाव पूछते थे। ए भाई, दाल चावल का क्या भाव है? तभी वह बेचारा सत्तू कहता है, देखो भाई, आपको 20 रुपए की एक प्लेट मिल जाएगी दाल चावल की। लेना है तो लो, नहीं लेना है तो ना लो। 20 रुपए की मिलेगी तुमको एक प्लेट। तभी वह आदमी वहीं पड़ी बेंच पर बैठ जाता है और दाल चावल की प्लेट ले लेता है। उसकी दुकान बहुत ही बढ़िया चलती थी। वह बहुत ही मेहनती भी था। तभी उसकी दुकान पर एक और आदमी आता है। वह भी जाकर दाल चावल खरीदने को भाव पूछता है। तभी सत्तू वही बात उसको भी बताता है और वह आदमी भी वहीं पर बैठकर दाल चावल खाने लगता है। उसकी दुकान पर बहुत लोग आते थे और उसके सारे दाल चावल शाम तक बिक जाते थे। वह अपने दुकान को बंद कर अपने गांव चला जाया करता था। उसका बस यही काम था। वह रोज़ सुबह प्रातःकाल उठकर अपनी दुकान लगाया करता था और अपने घर चला जाता था। शाम होने पर वह अपने घर आकर खाना बनाया करता था। उसके घर में कोई नहीं था। वह सिर्फ अकेला रहता था, इसलिए वह खाना खुद ही बनाया करता था। वह शाम को चूल्हा जला करके आराम से अपने बैठकर खाना पकाने लगता था और खाना पकने के बाद में वह खाने को खाकर अपने आराम से लेट जाया करता था। तभी अचानक एक दिन सत्तू बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया और वह अब इतना बीमार हो चुका था कि उससे उठा भी नहीं जा रहा था। वह अपनी चारपाई पर ही लेटा था। तभी उसके पड़ोस में एक दादी रहती थी। वह दादी सत्तू के पास आती हैं और कहती हैं, सत्तू बेटा, सत्तू बेटा। तभी बेचारा सत्तू उठकर बैठता है और दादी कहती हैं, देखो सत्तू, मैं एक बाबा जी को जानती हूँ। तुम उसी के पास जाना और उनसे जड़ी बूटी ले लो, तुम ठीक हो जाओगे। यह बताकर दादी घर से चली जाती हैं। तभी सत्तू प्रातःकाल जल्द से जल्द उसी बाबा को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वह बाबा जी के पास पहुंचता है और बाबा जी को अपनी सारी समस्या बताता है। बाबा जी, मैं बहुत ही बीमार हूँ। मुझको बहुत तेज बुखार है। कृपया करके मुझे कोई जड़ी बूटी दे दें। मैं बहुत ही बीमार हूँ। मैं अब काम पर भी नहीं जा पा रहा हूँ। मेरी दुकान बंद है। तभी बाबा जी कहते हैं, हाँ, क्यों नहीं। मैं तुमको ऐसी जड़ी बूटी दे दूंगा कि तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगी। तुम इसे शाम को खाने में पका कर खा लेना तो तुम एकदम ठीक हो जाओगे। ठीक है, ये लो जड़ी बूटी, और इस जड़ी बूटी को कोई भी खाना बनाना, उसी में मिला लेना और उस खाने को खाकर लेट जाना। तुम सुबह तक ठीक हो जाओगे। तभी बेचारा सत्तू वह जड़ी बूटी लेकर अपने घर आता है।
और बाबा की बताई हुई बात को ही वह मानकर शाम को आकर अपने खाने में मिलाकर वह खाना बनाने लगता है। और खाना बनने के बाद में वह खाकर लेट जाता है। वह प्रातःकाल तक बहुत ही ठीक हो चुका था। वह अब बहुत ही स्वस्थ था। वह प्रातःकाल फिर से अपनी दुकान लगाता है, क्योंकि उस जड़ी बूटी को खाकर वह बहुत ही स्वस्थ हो चुका था। और वह फिर से अपनी दुकान चलाने लगता है और उसकी दुकान फिर से काफ़ी ठीक चलने लगती है। और देखते ही देखते उसकी दुकान पर अब बहुत ही ज़्यादा भीड़ बढ़ने लगी थी, क्योंकि उसकी दुकान पर अधिकांश लोग आने लगे और उसके दाल चावल बहुत ही फेमस हो गए। बाज़ार में उसके दाल चावल सभी लोग खाया करते थे और उसे बहुत ही पसंद भी किया करते थे।